Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to my channel Inspiration to Physics गुजर खान। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है। हमारे रीसेंट लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। उसके बाद आज हम लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। अच्छा जी, हमारे जो आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज आइसोटोप्स, आइसोबॉर्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स एंड मिरर न्यूक्लियाई। तो ये जनरली क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियाई की, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? आइसोटोप्स, आइसोबॉर्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स एंड मिरर न्यूक्लियाई। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स को कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। Isotopes are nuclei with the same atomic number Z but different mass number A. Isotopes ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेम होता है बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन उनका जो मैस नंबर होता है वो A होता है। रिसेंट क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या होते हैं। तो atomic number is the number of proton or electron in an atom, or on the other hand mass number is the sum of number of neutrons and proton. For example, the nuclei सिलिकॉन है हमारे पास, तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं, एक सिलिकॉन 28, सिलिकॉन 29 और सिलिकॉन 30 एंड सिलिकॉन 32। सॉरी, इसके 4 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन के कितने आइसोटोप्स हैं? 4, 28, 29, 30 एंड 32। These all are isotopes of silicon. The isotopes of an element all contain the same number of proton but have different number of neutron. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज क्यों चेंज होते हैं? तो इसकी रीज़न ये है कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस की वजह से उनके मैसेज चेंज होते हैं। All the isotopes of an element have identical chemical behavior and differ physically only in mass. Sorry. तो जितने भी isotopes हैं किसी भी एलिमेंट के have identical chemical behavior, उनका chemical behavior same होगा, एक जैसा होगा, and differ physically only in mass. तो वो physically किस तरह differ होंगे एक दूसरे से? Only by mass. उसके बाद हम बात करते हैं आइसोबॉर्स की, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z आर कॉल्ड आइसोबॉर। वो न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी आइसोटोप्स के बरक्स है, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मैस, यहाँ पे सेम मैस नंबर है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो इनको क्या कहेंगे? आइसोबॉर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो O16 और नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो N16 आर आइसोबॉर। अब देखिए दोनों में एटॉमिक मैसेज सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और नाइट्रोजन का 7, तो इसी वजह से इनको हम क्या कहेंगे? आइसोबॉर, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इनके मैस नंबर सेम। The isobars are the elements of the different elements and have different physical and chemical properties. अब यहाँ पे देखें कि जो आइसोबार्स हैं वो क्या है? एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी जनरली सेम तो नहीं है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन क्या होगा? इनके एटॉमिक मैसेज सेम।
तो इसी वजह से इनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोन्स की कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। So isotons are generally the nuclei with an equal number of neutrons that is with same n are called isotons. तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो आर कॉल्ड आइसोटोन्स। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 15 है, ऑक्सीजन 16 है। इन सब में अगर आप देखें तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिलेंगे 8। इन सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोमेरिक न्यूक्लियाई और आइसोमर्स क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स विच हैव द सेम Z एंड सेम A but differ from one another in their nuclear energy state and exhibit differences in their internal structure। तो कुछ न्यूक्लियाई हमारे पास ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ एटम्स हमारे पास ऐसे होते हैं विच हैव द सेम Z, जिनमें एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और मैस नंबर भी सेम होता है, लेकिन वो एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स की बेसिस पे एंड एक्सहिबिट डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है। सो दीज न्यूक्लियाई आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर डिफरेंस लाइफ टाइम। तो इन न्यूक्लियाई को आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे से? क्योंकि उनकी जो लाइफ टाइम्स है वो डिफरेंट होती है, यानी हाफ लाइफ की बेसिस पे। सच न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोमेरिक न्यूक्लियाई और आइसोमर। तो ऐसे न्यूक्लियाई को आइसोमेरिक न्यूक्लियाई कहते हैं या आइसोमर। द फर्स्ट न्यूक्लियर आइसोमर एंड डिकेड डॉटर सिस्टम that is protactinium, that is PaM234 and Pa234 was discovered by Otto Hahn in 1921। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है किसकी? आइसोमेरिक न्यूक्लियाई की, कि जिनमें हम ये कह सकते हैं कि इनको हम अब देख रहे हैं कि इनमें एटॉमिक मैस भी सेम है और एटॉमिक नंबर भी सेम है दोनों में, और इसके साथ साथ इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? दे आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिरर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मैस नंबर A बट विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स इंटरचेंज आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें सेम मैस नंबर होता है, ठीक है, हैविंग द सेम मैस नंबर बट विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज। ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई या एटम्स होते हैं। इनका मैस नंबर तो सेम होता है लेकिन इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिलियम है, इसका एटॉमिक मैस 7 है, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स 3 हैं और एटॉमिक नंबर 4 है, प्रोटॉन 4 है। लिथियम 7 है, इसमें एटॉमिक नंबर इसका 3 है, प्रोटॉन 3 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 4। तो इनके देखें, एक के प्रोटॉन 4 है और एक के न्यूट्रॉन 4 है, तो इनके प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। तो इसी वजह से उनको क्या कहते हैं? मिरर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कंसिस्टिंग ऑफ एन इवन ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे न्यूक्लियाई जो कि इवन या फिर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन पे या फिर इवन या ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे कंसिस्ट करते हैं, उनको कहा जाता है इवन या फिर ऑड न्यूक्लियाई। इसी तरह न्यूक्लियाई जो कि कंसिस्ट होते हैं किस पे? मुश्तमिल होते हैं किस पे? इवन या फिर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे या फिर ऑड या इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, उनको हम क्या कहते हैं? इवन ऑड न्यूक्लियाई। तो ये मेरा न्यूक्लियाई होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।